तो दोस्तों आज की वीडियो सबसे बड़ा मौजू, सबसे बड़ा क्रिकेट वर्ल्ड का सवाल वो ये है कि पाकिस्तान ने फॉरफिट तो कर दिया, तो वापस अगर पाकिस्तान राजी होगा खेलने पे तो वो कौन सी शराइत होंगी? क्या पाकिस्तान वाकई फॉरफिट ही करेगा, अपने पॉइंट्स ड्रॉप कर देगा, या कुछ शराइत, कुछ बातें ऐसी हैं जिसे मनवाकर ये मुमकिन है कि पाकिस्तान मैच खेलने के लिए राजी हो जाए? तो वो कौन सी 3 चीजें हैं दोस्तों जो पाकिस्तान मनवाएगा? असल सवाल ये है, और आईसीसी उसको क्यों मानेगी और क्यों मानने पर मजबूर होगी? सबसे अहम और बड़ा सवाल ये है जो इस वक्त क्रिकेट वर्ल्ड में मौजूद है। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है, वीडियो मुकम्मल देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने किया हुआ ही। तो सबसे पहला सवाल दोस्तों ये है कि पाकिस्तान ने 3 तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हुई हैं। 3 लेवल के ऊपर पाकिस्तान कहीं ना कहीं बारगेनिंग करना चाहता है। तो दोस्तों 3 लेवल्स ऐसे हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ, बीसीसीआई के साथ किसी किस्म की डील चाहता है। तो मैं आपको 1 बाय 1 पहले ये 3 चीज़ें आपके सामने रख दूं और उसके बाद फिर आपको ये बताऊंगा कि इसमें से क्या पाकिस्तान को मिलेगा और क्या नहीं मिल सकता। सबसे पहले तो पाकिस्तान अपना एक स्टांस जो इंडिया ने अख्तियार किया था कि पाकिस्तान के अंदर आके वो नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान हमेशा के लिए अब इस बात को तहरीरी तौर पर लिखवा लेगा, क्योंकि ये मुआहिदा सिर्फ 2027 तक का है कि पाकिस्तान भी इंडिया में जाकर नहीं खेलेगा और उसके बाद होने वाले टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान को फिर इंडिया जाना पड़ता। तो अब पाकिस्तान सबसे पहले तो ये काम करने जा रहा है कि जब तक इंडिया पाकिस्तान विजिट नहीं करेगा, पाकिस्तान भी इंडिया जाकर नहीं खेलेगा। और मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान मनवा लेगा, ये बात आईसीसी को माननी पड़ जाएगी। दूसरा सवाल कि पाकिस्तान क्या बांग्लादेश को वापस टूर्नामेंट में शामिल किया जा सकता है? पाकिस्तान की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी काम ऑफिशियली तौर पर हो चुका, आईसीसी इसको अनाउंस कर चुका। तो अब बहुत मुश्किल काम है कि वापस बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप के अंदर शामिल किया जाए, तो ये तो नहीं होगा। पाकिस्तान ने जो सॉलिडेरिटी उनको दिखानी थी, उनके साथ खड़े होने का जो एक काम था वो कर दिया है और बहुत हद तक आगे जाके पाकिस्तान ने ये कर दिया है। दूसरे लेवल के ऊपर पाकिस्तान जो चीज़ हासिल करना चाहता है वो है बायलैटरल सीरीज, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तो आप जानते हैं कि कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होती। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इंडिया को मजबूर करेगा कि वो पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए राजी हो। हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि T20 का एक वर्ल्ड कप खेलने तो जा नहीं रहे और बायलैटरल सीरीज। जी हाँ दोस्तों, बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान, इंडिया और वो भी किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से एक मैच बहुत ज़्यादा फंड जनरेट करता है, तो आप सोचें कि बायलैटरल सीरीज जो पाकिस्तान होस्ट करे या इंडिया होस्ट करे तो ब्रॉडकास्टर्स तो जो पैसा, जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे बहुत पैसा मिलता है। तो दूसरा लेवल तो ये है, पाकिस्तान इस बात को मनवाएगा और आप देखिएगा कि मुस्तकबिल में मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसी कोई सीरीज इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होती हुई नजर आए। और आईसीसी ये करना चाहेगा क्योंकि जो राइवलरी खत्म हो रही है, यानी कि जो क्रिकेट का मसाला है वो खत्म हो रहा है, तो वो चाहेगा कि इस मौके को गनीमत समझते हुए इस मसाले को मजीद बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जिस पोजीशन के अंदर है, आईसीसी का पूरा टूर्नामेंट तबाह बर्बाद कर सकता है और कहीं ना कहीं ये हो चुका है। तीसरा और अहम सबसे लेवल वो क्या होगा, पाकिस्तान किस सतह पर, तीसरा लेवल क्या है पाकिस्तान का, वो ये होगा पाकिस्तान अपना जो हिस्सा बनता है, जो पाकिस्तान को 30% आईसीसी का रेवेन्यू में से 30% मिलता है, पाकिस्तान उसको बढ़वाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि ये भी बढ़ जाएगा। पाकिस्तान इसको भी 30 से 40% तक ले जाने में कामयाब हो जाएगा। तो अगर ये 3 काम पाकिस्तान ने कर लिए तो पाकिस्तान उस मैच को फॉरफिट नहीं करेगा, पाकिस्तान वो मैच खेलेगा। अब आप सोचें, सवाल आपके ध्यान में जो आ रहा होगा वो ये होगा कि भाई ये सारी बातें अगर आईसीसी ने मान ली तो आईसीसी की इज्जत क्या रह जाएगी और बीसीसीआई की इज्जत क्या रह जाएगी और इंडियन मीडिया जो बड़े बड़े दावे कर रहा है उसका क्या होगा? तो दोस्तों आपको इस बात में बता दूं कि इस सारी कंट्रोवर्सी के अंदर सिर्फ ब्रॉडकास्टर, आईसीसी या बीसीसीआई या पीसीबी नहीं है, इसके पीछे और भी स्टेक होल्डर्स हैं। आपने अब तक जितना चर्चा सुना है, जितनी भी बातें आप लोग सुन रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि $300 मिलियन, $500 मिलियन, दोस्तों ये चिल्लड़ है, ये बहुत मामूली सी रकम है, बहुत छोटी सी रकम है। असल रकम आप लोगों के वहम गुमान में भी नहीं होगी जो इंडिया पाकिस्तान मैच की बदौलत जनरेट होती है। कि दुबई आप जानते हैं, पूरा शारजा हो, दुबई हो, शेख हो, उन लोगों के पास इतना पैसा है दोस्तों, आपको पता है, तो उसको खर्च करने के लिए जगह नहीं है। कुछ नहीं मिलता तो ऊँटों को दौड़ाना शुरू कर देते हैं और उस पर पैसे लगाते हैं। तो पाकिस्तान इंडिया का गेम तो बहुत बड़ी चीज़ है ना दोस्तों। तो आप समझ जाए मेरी बात को, मैं खुलकर पूरी बात आपसे नहीं कर सकता, लेकिन वो स्टेक होल्डर्स कैसे अपना इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अब होने ये जा रहा है कि वो स्टेक होल्डर्स ऑफिशियली तो जाहिर है आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी ही आपको नजर आएंगे टेबल के ऊपर, लेकिन उनका एक प्रेशर आईसीसी के ऊपर आएगा, जरूर आएगा, आ चुका है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि आ चुका है और आईसीसी और बीसीसीआई को कहीं ना कहीं ये पैगाम पहुंच गया है कि आपने पाकिस्तान की बात माननी है और अगर पाकिस्तान को 30 से 40% भी रेवेन्यू देना पड़ जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान वो ऊँट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, जिसकी बदौलत सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को ये बताना था कि जब कल ये अनाउंस होगा कि पाकिस्तान इंडिया वाला मैच खेल रहा है तो आप लोग शौक में मत चले जाइएगा कि ये क्या हुआ और पाकिस्तान तो बड़े दावे कर रहा था, क्योंकि इंडियन मीडिया ये करेगा।
देखो थूक के चाट लिया और इंडियन यूट्यूबर्स बैठ के बड़े बड़े दावे करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया का बयानिया ही रहेगा दोस्तों। असल में तो पाकिस्तान की जीत होगी, मगर ये जीत ऐसी होगी जो जाहिरी तौर पर महसूस नहीं होगी। तो आप ये यकीन रखें कि पाकिस्तान ने जो स्टेप लिया है दोनों सूरतों में, इसमें पाकिस्तान को बड़ी जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। ये वाकई एक मास्टर स्ट्रोक था। तो दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लॉजिकल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट में कीजिएगा जरूर।